ना तंदूर, ना ओवन, ना तवा उलट पलट कर घंटों तक पकाने का झंझट। बस झटपट बनाए होटल या रेस्टोरेंट से भी 100 गुना स्वादिष्ट और नरम मुलायम गार्लिक आलू नान अब घर पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और मेरे रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुपर सॉफ्ट गार्लिक आलू नान बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। अब हम इसे एक छन्नी के ऊपर डाल करके इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि मैदे के अंदर कुछ न कुछ रहता है तो वो निकल जाएगा। आप चाहे तो इसे आधा आटा आधा मैदे से बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच कलौंजी, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे रोटी को फुलाने के लिए और सॉफ्ट रखने के लिए। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच घी। घी डालने से हमारे रोटी के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगा और घंटों तक नरम रहेगा। तो नान को बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप दही। तो जितना हमें जरूरत पड़ेगा उतना ही डालेंगे। तो अभी हम 4 चम्मच डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम बाद में डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ 4 आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिए ग्रेटर के सहायता से इसे हम यहीं पर ऐड कर देंगे। तो आलू को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इस तरह से छोटे छोटे काट करके। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैं थोड़ी सी दूध ले रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूध डाल करके इसका बढ़िया सा डो लगा करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो थोड़ा सा दही और डाल सकते हैं। तो इसे ज्यादा देर तक गूंथने का भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर गूंथने के बाद ये तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारा आटा गूंथ करके तैयार है। जैसे हम पूरी और पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरह के आटा गूंथना है यहाँ पर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे कि आटा सूखेगा नहीं। अब चलिए इसे ले चलते हैं नान बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम आटे में से इतना बड़ा लोई तोड़ लेंगे और अपने हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसे चिकना सा लोई बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम सूखे मैदे के अंदर इसे इस तरह से डस्ट कर लेंगे कि ये बेलते समय चिपकेगा नहीं। अब आराम आराम से चकले के ऊपर डाल करके इसे बेल करके तैयार करेंगे। तो इसे बेलना बहुत आसान है, ज्यादा इसे उलट पलट करके बेलना भी नहीं पड़ता है, बस जल्दी बेल करके तैयार हो जाता है। तो इसे ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे हल्का सा मोटा इसे बेल करके तैयार करना है। तो ये लीजिए, एक नान बेल करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारा नान बेल करके तैयार है। अब चलिए चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो एक नान को तवा के अंदर इस तरह से आराम आराम से डाल देंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि एक तरफ से हल्का सा पक गया है तो इसे दूसरे तरफ पलट लेना है और इस तरफ भी 2 से 3 मिनट आराम आराम से पकने देना है। तो 2 मिनट बाद फिर इसे हम दूसरे तरफ पलट देंगे और इस तरह से हल्का हल्का दबाते रहेंगे कि नान हल्का फूल भी जाए और अंदर तक अच्छी से पक भी जाए। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सुपर सॉफ्ट नान बन करके तैयार है। इसमें घी या बटर अभी नहीं लगाएंगे, इसे हम बाद में लगाएंगे। तो इसी तरह से सारा नान को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, सुपर सॉफ्ट नान बन करके तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नरम बना है, कितना मुलायम है, एकदम स्पंजी है, दिखने में कितना सुंदर लग रही है। तो अब चलिए होटल या रेस्टोरेंट जैसा इसे लुक देते हैं। गार्लिक और बटर को तड़का लगाते हैं इसके ऊपर से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच बटर डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, इस स्टेप पर हम 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे और इसे 2 मिनट इसी तरह से पकने देंगे ताकि गार्लिक का कच्चापन भी निकल जाएगा और भी लजीज हो जाएगा। तो यहाँ पर गार्लिक को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। तो इस स्टेप पर इसे और स्वादिष्ट और अच्छी लुक लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, इस तरह से बारीक काट करके। तो ये लीजिए, तड़का बन करके तैयार है। चलते हैं गर्मा गर्म तड़का अपने सुपर सॉफ्ट नान के ऊपर लगाते हैं। तो अब हम चम्मच के सहायता से गर्मा गर्म तड़का अपने नान के ऊपर इस तरह से लगा करके अच्छी तरह से फैला देंगे। इससे हमारे नान का स्वादिष्ट और भी टेस्टी हो जाएगा, एकदम सुपर टेस्टी बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी जब नान बनाइएगा तो ये प्रोसेस जरूर कीजिएगा, इसका बिना तो नान अधूरा ही रह जाता है। तो इसे अभी नहीं खाना है दोस्तों, इसके साथ खाने के लिए चटपटी सी लच्छा प्याज बना करके तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लच्छा प्याज बनाने के लिए 2 मीडियम साइज को प्याज को छील करके इसे पतले पतले इस तरह से काट करके तैयार कर लिए
हैं। तो अब हम इस तरह से रिंग निकाल लेंगे और ठंडे पानी में इसे डाल करके धो लेंगे ताकि प्याज का तीखा स्मेल जो होता है ना वो निकल जाएगा। तो अब हम प्याज को बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। और इसे और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, इस तरह से निचोड़ करके। तो लीजिए हमारा तीखा चटपटी प्याज लच्छा बन करके तैयार है। आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस नान को किसी ग्रेवी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ या कोई भी सब्जी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत स्वादिष्ट लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।